बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ना है रेडिस और अल्लाह की स्टडी करनी है। एक तरफ हमारे पास रेडिस अल्लाह हॉर्स की है और एक तरफ हमारे पास रेडिस अल्लाह ऑक्स की है। तो हमने इनके अंदर डिफरेंस भी पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल फीचर्स। रेडिस अल्लाह दो अलग अलग बोन है, रेडिस अलग बोन है और अल्लाह अलग बोन है। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस की तरफ। रेडियस हमारे पास एक लॉन्ग बोन है क्योंकि इसके पास प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी भी है और डिस्टल एक्सट्रीमिटी भी है। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी के ऊपर आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं जिन्हें हम गिलेनॉइड कैविटी कहते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक लार्ज गिलेनॉइड कैविटी है और एक हमारे पास स्मॉल गिलेनॉइड कैविटी है और इन दोनों को दरमियान से एक ग्रूव ने अलग अलग किया गया है, डिवाइड किया हुआ है। उसके साथ हम देख सकते हैं ये इसकी शाफ्ट है। जो हमारे पास डोर्सल है वो हमारे पास कन्वेक्स है, उभरी हुई है, और जो इसके अंदर वाली है वो कन्वेक्स है, कनकेव है। उसके बाद अगर हम देखें इसके डिस्टल एक्सट्रीमिटी के ऊपर इसके ये ग्रूव से बने हुए ये एक्सटेंसर ग्रूव्स हैं। यहाँ के एक्सटेंसर मसल्स अटैच होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसर ग्रूव्स। उसके बाद हमारे पास आर्टिकुलर सर्फेसिस है नीचे। ये ये देखिए ये आर्टिकुलर सर्फेसिस है जो हमारे पास कार्पल्स के साथ मतलब जॉइंट्स बनाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये देखिए ये प्रोसेसेस बॉडी प्रोजेक्शंस निकली हुई, इन्हें हम कहते हैं स्टेलॉइड प्रोसेसेस। ये रेडियस के साथ स्टेलॉइड प्रोसेस है और ये हमारे पास अल्लाह के साथ एक स्टेलॉइड प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं अल्लाह की। अल्लाह का ये जो हिस्सा उभरा हुआ है, रेडियस से उभरा हुआ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं एक बोनी प्रोजेक्शन है। इसका पूरे का नाम है ओलिक्रैनन। और ओलिक्रैनन के बाहर वाला हिस्सा जो एक बोनी प्रोजेक्शन अलग सा एक ट्यूबरकल बना हुआ, इसे कहते हैं ओलिक्रैनल ट्यूबरकल। और उसके बाद जब हम आते जाते हैं टूवर्ड्स द रेडियस गैलेनॉइड कैविटी, रेडियस की गैलेनॉइड कैविटी की तरफ हम आते जाते हैं तो एक नोच सी बनाती है, एक प्रोजेक्शन सी बनाती है जिसे हम कहते हैं एनकोनियस प्रोसेस जब एक ल्यूनर सेमी ल्यूनर लाइक स्ट्रक्चर सा बनाता है, एक मुकम्मल एक नोच सी बनाता है जिसे हम सेमी ल्यूनर नोच भी कहते हैं। उसके बाद ट्रोक्लियर आर्टिकुलर सरफेस भी कहते हैं क्योंकि इसका वो क्या कहते हैं ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस बोन इधर आके अटैच होता है और ये एक जॉइंट बनाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास थे ग्लेनॉइड कैविटी। उसके बाद ये जो है ये आर्टिकुलर सरफेस है, ये दोनों को ज्वाइन कर रही है। ये कैविटी ये जो चीज़ है ये आर्टिकुलर सरफेस है। इस तरफ होगी तो अल्लर आर्टिकुलर सरफेस, अगर इसके साथ है तो रेडियस आर्टिकुलर सरफेस। उसके बाद हम बॉडी की बात करते हैं। ये एक इसकी बॉडी है फ्लैट जैसे फ्लैट होती है इसकी एक इधर सरफेस है और एक इधर सरफेस है। इसकी बॉडी है जो फ्लैट है। उसके अलावा ये बाज़ जगह से मतलब रेडियस के साथ ज्वाइन और बाज़ जगह से ज्वाइन नहीं है। उसके बाद इसकी जो ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी है, डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे एक बॉडी प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं स्टेलॉइड प्रोसेस। ये थे इसके जनरल फीचर्स। अब हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल हॉर्स की रेडियस अल्लाह कौन सी है और क्या कहते हैं ओक्स की रेडियस अल्लाह कौन सी है। सबसे पहले हम जो देखते हैं चीज़ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए तो अल्लाह को देखते हैं। जो अल्लाह है हमारे पास इन केस ऑफ हॉर्स, अल्लाह है जो इन केस ऑफ हॉर्स उसकी अल्लाह सबसाइड्स हो जाती है एट द मिड, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल, उसकी डिस्टल एक्सट्रीमिटी नहीं है मौजूद। ये देखें कि जो अल्लाह है वो सब साइड्स हो गई है, ख़त्म हो गई है, यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ ख़त्म हो चुकी है। बट इन केस ऑफ अगर हम ओक्स देखें तो ये पूरी अल्लाह आखिर तक जाती है। ठीक है। उसके बाद जो इंटर ओसियस स्पेस हमने कहा था कि अल्लाह और रेडियस के दरमियान होती है, वो इसके अंदर एक है। इंटर ओसियस स्पेस इन केस ऑफ हॉर्स एक ही है, बट इन केस ऑफ अगर देखें इंटर ओसियस स्पेस एक ये रहा इंटर ओसियस स्पेस, ये देख सकते हैं दूसरा इंटर ओसियस स्पेस ये इंटर ओसियस स्पेस बिटवीन रेडियस एंड अल्लाह। उसके बाद ये हमने स्टीलॉइड प्रोसेस कहा था। इन केस ऑफ ओक्स स्टीलॉइड प्रोसेस होता है, बट इन केस ऑफ क्या कहते हैं हॉर्स अल्लाह के ऊपर स्टीलॉइड प्रोसेस नहीं होता, रेडियस के ऊपर ही स्टीलॉइड प्रोसेस होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं इधर ये एक मेजर डिफरेंस है गिलेनॉइड कैविटी। जो गिलेनॉइड कैविटी इन केस ऑफ हॉर्स एक रिज डिवाइड करती है, दो कैविटीज को एक रिज डिवाइड करती है। बट अगर हम देखें इन केस ऑफ ओक्स की केस में एक ग्रूव दो कैविटीज को डिवाइड कर रहा है, एक ग्रूव है और दो कैविटीज को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्टल एक्सट्रीमिटी, यहाँ भी साफ वाज़ेह हमें क्लियर हो जाता है कि ये देखें ये जो है आर्टिकुलर सर्फेसिस ये हमारे पास है सैजिटल, सीधी सी है। बट इन केस ऑफ ओक्स देखें तो ये इरेगुलर सी है, ओब्लीक
ओब्लिक आर्टिकुलर सर्फेसिस बनी हुई है। तो हम यहाँ से भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये इधर एक साइनोवियल फोसा है, इधर एक साइनोवियल फोसा, ये देखें अगर आप देख रहे हैं तो इधर इन केस ऑफ ओ हॉर्स छोटा है और इन केस ऑफ ओक्स ये बड़ा है साइनोवियल फोसा। हम इन चीज़ों की वजह से इनसे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ओक्स की है और ये हॉर्स की है। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट की और राइट की। लेफ़्ट और राइट की बात करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास लार्जर गिलेनॉइड ट्यूबरकल होगा तो लार्जर गिलेनॉइड कैविटी होगी वो हमारे पास मीडियल तरफ होगी, और जो हमारे पास अल्ना है वो कॉडल की तरफ होगी। लार्ज ग्लेनॉइड कैविटी मिडल की तरफ, और जो हमारे पास ये है अल्ना वो कॉडल की तरफ। अगर हम इसे प्लेस करें, ये अल्ना कॉडल की तरफ और ये मिडिल की तरफ, तो ये हमारे पास राइट हुई। और अगर हम इसे देखें तो हमारे पास ये लार्ज ग्लेनॉइड कैविटी और ये हमारे पास अल्ना कॉडल। अगर हम इसे करेंगे इस तरह प्लेस, तो ये देखें लार्ज मिडिल की तरफ और ये कॉडल की तरफ, तो ये हमारे पास लेफ्ट की, ये राइट की और ये लेफ्ट की। अब हम इन्हें ज्वाइन करके आपको दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास था ह्यूमरस बोन ओक्स की, और ये हमारे पास है ओक्स की रेडिसल्ला। इनको हम ज्वाइन करते हैं अब। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे ज्वाइंट बनता है। ये देखिए, ये आर्टिकुलेशन ऐसे क्रिएट होती है, समझ रहे? ये दोनों ही राइट की है। थैंक यू ब्रदर। और उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ ह्यूमरस मौजूद नहीं है, वरना इसका भी ज्वाइंट बना के दिखा देते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।